ओम शांति। आज की मुरली 7/5/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नोंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। प्रश्न, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। उत्तर, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, अब मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते यह ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नोधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। यह भी ड्रामा में नोंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कोई बच्चे को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। ओम शांति। यह बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर है। वास्तव में अहो कोई सत्संग नहीं, सत्संग एक होता है। बाकी तुम वहाँ किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यहाँ फिर अनोखी बात है, यह सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। यह तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते हैं, मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूँ। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्रों है, अहो तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात, बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं, हे मेरे सिखिलादे बच्चे, हे मेरे शालिग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया। बाबा अक्षर कितना मीठा है, अहो है मात पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे, पता नहीं इन्हों के मात पिता कौन है। बड़ा बड़ा अहो साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी अहो मुझते हैं। कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते हैं कि ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है, और ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं है। श्री कृष्ण आदि की तो करते हैं। ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, यहो है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है तो जरूर यही भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं है, इसलिए कुंभों के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं। समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे, लेकिन यह नदियाँ कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती। नदियाँ तो निकलती है सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाए, महत्व तो तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाए जहां तहां निकलती हो। वो लोग फिर दिखलाते हैं, तीर मारा और गंगा निकली। तीर मारने की तो बात नहीं, यह ज्ञान गंगाए देश देशांतर जाती है। शिव बाबा कहते हैं, ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सभी का पाठ निश्चिंत किया हुआ है, मेरा भी पाठ निश्चिंत है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। यह सभी गपड़े है। मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नोधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखलाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नोधा भक्ति बहुत करते हैं।
वास्तव में काली तो जगत अम्बा है, काली का ऐसा रूप तो नहीं, परंतु नोधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने और ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी है, अहो साक्षात्कार कैसे करेगी? अहो तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है, देवता तो अभी है नहीं, तो अहो क्या साक्षात्कार करेंगे? बाप समझाते हैं यह साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है, अंत काल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु अहो कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक काली का देते हैं, इस रीति बहुत है, हनुमान गणेश आदि। भल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करे तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु अहो तो नीचे चले आते हैं। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो ये हो गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं। साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ, अहो कैसे साक्षात्कार कराएंगे? उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। एहो बाबा कहते हैं, मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज अहो है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि ये हो साक्षात्कार मैं कराता हूँ। मीरा ने भी साक्षात्कार किया, ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणिया मतलब टीचर्स है उनसे पूछो। एहो तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार है, नदियां भी नंबरवार होती है, कोई तो तालाब भी है, बहुत गंदा बासी पानी होता है, वह भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। अहो है भक्ति की अंधो श्रद्धा, कभी भी कोई से भक्ति सुनानी नहीं है। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आप ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भक्त था, चित्रों में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सतयुग में ऐसा होता नहीं, तो मैंने कार्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो। बाबा भक्त तो था, परंतु ज्ञान थोड़ी था। भक्त तो सभी है, हम तो बाबा के बच्चे मालिक है, ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ, ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाप को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, उनसे जोग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है, तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, झाड़ का राज भी समझाया, कर्म अकर्म विकरण की गति भी बाबा ने समझाई है। बाप टीचर गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको शिक्षा देता हूँ, ऐसा कर्म सिखलाता हूँ जो तुम एक ही जन्म सदा सुखी बन जाते हो। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। यह तो बाप कहते हैं अंतमोती सोगोती होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते राम राम कहो तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते हैं तुम्हारा साकार से जो जुटा छूटा, अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुराने दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो, तो तुम्हारी नरक के तरफ लात, स्वर्गों के तरफ मुंह। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते हैं, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते हैं। तो ये हो चित्र भी ऐसा बनाया है। मामा बाबा और तुम बच्चे
तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए। तुम सदा काल के लिए सुखे बनते हो। एहो शिव बाबा का बड़ है, अहो आशीर्वाद करते हैं। एहो नहीं, हमारे ऊपर उनकी कृपा है। शिव कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। शिव आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उसकी मत पर चलना है। ज्ञान और योग की धारणा करनी है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि आप सभी को भूलकर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ उस पर चलो। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यह आकर शरीर लेती हो, तब जीवात्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर से दूसरा लेती हूँ, तो बाप कहते मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ। टीचर्स पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना ऐसी जादूगरी कोई कर ना सके। बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देते हैं। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है। इनका कोई मूल्य नहीं है। आजकल देखो तावे के भी पैसे नहीं बनते, तांबे की भी पैसा नहीं बनते। वह तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया है। बाप कहते हैं मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूँ। मन मना भवो हो जाओ। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्गों का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है, अहो फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं। कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रहो, पवित्र रह सके। ये वो कैसे हो सकता। बाबा ने बहुत भल इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है। परीक्षा होती है तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें है नहीं। यह तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्वी विवाह की बात यह की है। अभी तुम पवित्र बनते हो तो ब्राह्मण कहते बहादुरी दिखाओ। सन्यासियों का आगे सबूत रखो। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं भल साथ में रहो, शिव नंगन नहीं होना है। एगो सभी है जुक्तियां, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। शिव एक जन्म बाप के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एक बार हेल्दी बनते हैं। एक ही जन्मों के लिए इसमें मेहनत है ना। तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। माया थोड़ी बनेंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके, ये हो वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं। मक्खन भारत को मिलता है, दिलाने वाली है वंदे मातरम, मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्रों पढ़ते आए हो, अब हम तुमको समझाता हूँ। जस्ट योरसेल्फ राइट क्या है। शतुयुग है राइटियस दुनिया, माया अनराइटियस बनाती है। अब भारतवासी ये रिलीजन्स बन पड़े हैं। रिलीजन नहीं, इसलिए माइट नहीं रही है। ये रिलीजियस अनराइटियस अनलॉफुल इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। बेहुद का बाप है, इसलिए बेहुद की बातें समझाते हैं। कहते हैं कि फिर तुमको रिलीजन मोस्ट पावरफुल बनाता हूँ। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, परंतु है गुप्त। इनकॉग्निटो वारिस है,
बाप कहते हैं, बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मौत देते हैं। बाप की मौत, टीचर की मौत, गुरु की मौत, सोनार की मौत, धोबी की मौत, इसमें सभी मौतें आ जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल। घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। 2, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। वरदान, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडल भवो। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति अपना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये हो पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लोकी ठहर नहीं सकती, ऐसे मौज मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति बार कर नहीं सकती। स्थिति में रहने से अचल अडल बन जाएंगे। स्लोगन, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वे वचन को भी विदाई दे दो। अब वक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। यदि बरदादा और बरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में हो, तो पवित्रता की छत्र छाया सतो रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ अपवित्रता सपनों में भी नहीं आ सकती। अब अकेले होते हो तो पवित्रता यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्रछाया सतो रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ अपवित्रता सपनों में भी नहीं आ सकती है। बाप अकेले होते हैं तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। आज की विचार सही में अनेक लोग क्रोध को एक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। आज की विचार 7वीं में सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर व्यक्ति का अपना अपना अनुपम पार्ट है। एक समझ लेने से सहन शक्ति निश्चिंत ही बढ़ाई जा सकती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।